हाँ। तू चला गया, तू ड्यूटी पा गया, चला गया लखनऊ शहर में अपन ड्यूटी करता कि हमसे कई बार कहे काम दाम नहीं घरे हमके देखे नहीं जाए हो तभी आहन से आया ना तोर भाई आ नहीं आए ना तोर बाप आए ना तोर नहीं है क्यों हुआ है ये विदाई नहीं होता है हमारे लगे मारे क्यों नहीं आए तो नहीं है हमारे बेटवा पर्वत होता है तो काम पहुंचवा के खैर चिंता जी का यार अच्छा बंधन करीब में आओ तो छुट्टी मिल जाए मेरे बेटवा की वो आ जाए तो कल आई भेजवाई थी अरे भाई इसीलिए तो मैं आया हूँ छुट्टी लेकर। लेकिन कहाँ माना पर कहा अगर हमें घर से ना गए ये तो फांसी लगा ले तो आग लगा के मर जा जब ये मर जा घर में हतारी बेटवा ना देख चक्की चलवा दी तमाम नाम करे ही नहीं। इतनी बड़ी हिम्मत इस हराम जाती अरे है। बेटवा बहुत धमकी दिए कौनो काम करत नहीं मतलब हम माँ बेटे को फंसाना चाहती है ये। फसावे बात करते महीने पहुंचा होता मौके से का होता है घर का मतलब कोई काम नहीं करती, कुछ ना मतलब आपकी सेवा नहीं करती। सेवक बात है जिक्र हमें लगे नहीं अब सेवक बड़ी दूर बा इतने नहीं हाँ। खाना बनाए दे ढाई दे ऐसे खाना बनाए दे हाँ। चली जाए के तो फलानी साथे के तो उनके साथे से सारा दिन दिया तो का बता कि बेटा ज्यादा कमी नहीं हाँ। ज्यादा कमी गाँव तो मेहरारू भतार गाड़ी में नहीं माँ। कहे लगे उठल बैठा थी ये जनवैया गाड़ी खाली रहा थी ना अपने घर बिगाड़े पे नहीं भतार गाड़ी में है किसी और को गाली मत दीजिए। ओसी ज्यादा हट जाएगी तोर मेहरारू यानी ये आपकी इज्जत करना बंद कर दी है। इज्जत कर एक बात कहा हाँ? अब भाई बता दिया तो ठकरा मार गया आपसे जवाब भी नहीं होगी। जवाब सवाल हाँ। अगर मौके से आ गया तो मुझे हम तो डराए तो मार ही नहीं था भाई अच्छा। इतना न्याय बेटा हो हाँ। तो क्या बताओ तो मैं सोच रहा रोइए नहीं, बताइए आप बताइए। आज हमका 16 दिन खाए भाई सुन रहा है बे? मेरे भाई है मेरे भैया के बच्चे 16 दिन खाए हो ये फल फलाने सहारे जिए थी उसे फल फ्रूट कहते हैं बे। हाँ मेरी माँ को 16 दिन खाना खाए हो गया खुदा सुन रही हो है बे। तुझे तो खाना मिलता है ना, हाँ तुझे तो मिलता है ना। भैया आज ही केवल ड्यूटी पे आए भैया करे पहले घर ही आते हैं हूँ अच्छा, 2 हफ्ता से 2 हफ्ते से घर पे था तू। तू ही कहे कि काम करा तो नहीं कुछ इसका काम नहीं मतलब करा ये भी साला झूठ बोल रहा है। पक्का झूठा भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं आप कहना क्या चाहती है बताइए। ये मौके बदल जा तो हाँ। देखे तो ना हाँ। अभी तोहरे तरफ बोले इसकी भी खबर लूंगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन बेटवा हो हाँ। हमार तू बात मां तो का पहले समझावत रहे कि मेरा तोरे लायक नहीं है एक आ जाएगा लेकिन नहीं है पहुंचाएगा हम तो दूसरा बियाह कर दिया बियाह है टेंशन ना ले तो नौकरी पाए गया है एक से बियाह हुए और के बाद छोड़ा दहेज ठोक मिले आज आपकी बात जरूर मानूंगा मैं। एक भगा खा जाएगी आज इस हरामजादी को तुरंत इस घर से मारकर भगाऊंगा। कौन गाड़ी मोटर ना करे वो छोटकी डाला कर लात नहीं ठके चला ठीक है आप जैसा कहती है मैं वैसे ही काम करूंगा। तुरंत भगाऊंगा, आप चलिए, मैं आपको 2 मिनट में बुला रहा हूँ। की वजह पहुंचाए नदी का अरे इस साले को तो इतना मारूंगा इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करेगी हाँ एक नदी का कोई डाला बुला दे जाए कदम भी रास्ता छोड़ दे नदी का ठीक है आप चलिए, मैं आपको बुला रहा हूँ। सारे चला जाता है अम्मा खियाई दे ना साले झूठा ओरे माई खियाई दे कजरी। हाँ होश में आ गई तो मुझे अचानक देखकर बहुत हैरत में पड़ गई होगी ना कि मैं अचानक कहां से सामने आ गया। जो काम करने जा रही थी अपने काम में कामयाब नहीं हुई। कजरी मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे जितना पूछूं मुझसे साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। मेरी बात सुनो। आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी तुम कैसे
बेटे को फंसाना चाहती हो। मैं अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करता था। कई बार मेरी माँ ने कहा कि ये इस घर में रहने के लायक नहीं, इसे मारकर भगा दे। लेकिन मैं अपनी माँ से कहा कि मेरी कजरी, मेरी लक्ष्मी, मेरी जिंदगी में लक्ष्मी बनकर आई है, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। मैं बहुत नसीब वाला हूं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली है। मैं कजरी को नहीं भगाऊंगा, आप चाहे जो करिए। लेकिन तुमने मुझे मेरे प्यार का ये सिला दिया। हा? सिर्फ तुम मायके नहीं जा पा रही हो, इस वजह से इस घर में आग लगा ली, अपने शरीर में आग लगा ली। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी बात सुनी। हाँ बताओ। ये हाल सारा बताओ तुम्हें क्या, ये हाल सारा अगर अपना गुजारा करो, मान कर भी अपना गुजारा। अगर ये आप क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने शरीर में आग लगाई? मैं नहीं कह रहा हूँ। और वो भी सिर्फ मैं अपने मायके नहीं जा सकती। हाँ, मेरी माँ का कहना है कि आज 16 दिन से कजरी मुझे ना खाना दे रही है, ना मेरे पास आ रही है, मेरी इज्जत नहीं करती। मैं बात करती हूँ तो मुझसे सवाल जवाब करती है, खाना बना के गाँव में चली जाती है, औरतों के पास बैठती है, मेरी बुराई करती है। उसने अपने शरीर में आग लगा के हम माँ बेटे को फंसाना चाहती है। और मेरी कसम खा के मेरी माँ ने ये बात मुझे बताई है। क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? हमारी शादी को आज 3 साल हो गए हैं। हाँ, तो आज तक मैंने आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। और आज 3 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है। मैंने माँ जी से कई बार कहा कि माँ एक ही खुराक दवा मंगा दो, बुखार से सारा बदन तप रहा है। लेकिन आपकी माँ ने कहा कि तेरा तो काम ना करने का ये बहाना है, अच्छा होगा तू ये घर छोड़ करके चली जा, नहीं तो तुझे यहीं पर जिंदा जला करके मार दूंगी। वैसे भी तू बीमार है, दवा नहीं मंगाऊंगी तो बीमारी से मर जाएगी। अगर वैसे नहीं मरेगी तो मैं तुझे मार दूंगी। और जब मेरा बेटा आएगा तो मैं उससे कुछ भी बता दूंगी कि तुम्हारी कजरी की चालो चलन ठीक नहीं थी। क्या करूं मैं? जब से आपके साथ शादी हुई इस घर में आई हूँ, नहीं चाहती कि मैं माँ की शिकायत आपसे करूं, क्योंकि मैं भी उनको माँ मानती हूँ।
क्योंकि हमने अपनी माँ को नहीं देखा। शादी हो रही थी तो बड़ी खुश थी कि मुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन कहाँ, वो तो हमेशा से हमारी सास बनी रही। पता नहीं मैं ही उनकी बेटी नहीं बन पाई। वजह सिर्फ एक ही है, आप भी जानते हैं, मुश्किल से हमारे भैया तो वक्त की रोटी जुटा पाते। खुद कर्ज लेकर के उन्होंने हमारी शादी की थी। आप ही सोचिए 50,000 दहेज वो कहाँ से देंगे। और हमारे भैया भाभी ने ऐसे संस्कार हमें नहीं दिए। मैं भी आपकी कसम खा के कहती हूँ, बाजी ने जो भी कहा है सब झूठ है। मार मार करके उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता उन्होंने मेरे शरीर के साथ क्या किया। हमारी आँख खुली तो आप हमारे सामने थे। आप बता रहे कि मैंने अपने शरीर में आग लगाई थी, और वो भी मायके जाने के लिए। इतने दिन हो गए मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा। साल में एक बार त्योहार आता है भाई बहन का, रक्षाबंधन का त्योहार आता है। हमारे भैया इंतजार करते रहते हैं, मैं भी इंतजार करती हूँ यहाँ दरवाजे पर कि हमारे भैया आते होंगे। बस करो कजरी। लेकिन मैंने आपसे और माँ से कभी नहीं कहा कि मुझे मेरे रो नहीं तुम। लेकिन आज आपसे कहती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे मेरे माँ की छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारे भैया भाभी के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपनी कोई औलाद नहीं पैदा किया। मेरे भैया भाभी मुझे बहन नहीं, अपनी बेटी समझती है। जानता हूँ कजरी, जानता हूँ तुम्हारे भाई साहब, तुम्हारी भाभी माँ तुम्हें अपनी बेटी समझती हैं, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हैं, जानता हूं मैं। कजरी, आज मैं माँ की बातों में आ गया। मैं ये भूल गया कि ये वो मेरी माँ है जो तुम्हें आज से भगाने के लिए मुझे मार रही थी, दहेज के लिए मुझे मार रही थी कि तू इसे भगा देगा तो मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी। आज न जाने क्यों मैं अपनी उस माँ की बातों में आ गया और गुस्से में तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। कजरी, मैं जानता हूं कि हमारी कजरी इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकती, अपनी जान दे सकती है, लेकिन हमारे घर के मान सम्मान में कभी आंच नहीं आने देगी। कोई ऐसा काम नहीं करेगी हमारी कजरी मुझे शिकायत का मौका मिले। कजरी, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। क्या कर रहे हैं? नहीं, अरे पति पत्नी के रिश्ते में एक विश्वास की डोर होती है और हमारे प्यार में इतनी कमजोर डोर है कि मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं था। माँ की बातों में ज्यादा विश्वास हो गया मुझे। कजरी, तुम रो नहीं, मैं जानता हूं वाकई में जब से तुम्हारी शादी हुई मेरे साथ, मैं कभी तुम्हें तुम्हारे मैके निभा करके नहीं गया और नहीं तुम्हारे मैके से कभी कोई आया, नहीं तुम्हारे भैया, नहीं तुम्हारी भाभी माँ। हो सकता है कि हालात ऐसे हो, इतने बड़े घर में शादी किए हैं ना आए हो, इस वजह से कि गरीबी की वजह से ना आए हो। तुम रो नहीं, मैं आया हूं ना, मैं इस बार जरूर तुम्हें तुम्हारे मैके निभा कर चलूंगा।
और तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा, तुम्हारे भाई साहब के पास दिवा करके चलूंगा। 2-4-10 दिन तुम रह लेना। हा? रोती क्यों हो पगली? आज के बाद तुमसे वादा करता हूं मैं कि मेरी मां कभी इस घर में दहेज की बात नहीं करेंगी। मैं इस देश का सिपाही हूं, कानून का रखवाला हूं, दूसरों का फैसला मैं खुद करता हूं। थाने में कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जब मैं खुद दूसरों का फैसला करता हूं। आज मेरे घर में वही चीज हो रहा है, तो मैं ही अपने घर का फैसला करूंगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम बैठो आराम से, माँ को बुलाता हूं और मैं अपनी माँ से बात करूं, बीच में बोलोगी नहीं तुम, ठीक है? बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत। अरे माँ, ओ माँ, कहा बड़ी पहुंचाना है, बैठी पे आ जाई। बैठी इसलिए है कि बहुत मार दिया ना, रो रही है। माँ ने कहे न पहुंचा देगा डाला से। बस पहुंचाने ही वाला था, इस वजह से मैंने कहा अपनी माँ के सामने मार कर पहुंचाऊंगा तब अच्छा रहेगा। आज भगाओ आ जाएगी। अब दूसरी लड़की देख रखी है मेरे लिए ना। हाँ, दहेज तो मिलेगा बढ़िया से। दहेज कौन मिले घबराना, सब तय की होंगी आप। कहें घर भर दे। हाँ, सोफा सेट चाहिए, वॉशिंग मशीन, गाड़ी वाड़ी सब बात की। दोनों कमी ना क्या करे, ये करे कि भाई बाप बिना यहाँ कहाँ। हाँ, सच में ये इस घर में रहने के लायक नहीं। बिल्कुल है, भगाएगा रंडी। आप सच कह रही, भगाएंगे। तुरंत भगाऊंगा माँ। माँ, किस लिए मारती मेरी पत्नी को तू, किस लिए? मेरी पत्नी को तू बहू भी बेटी के जैसी होती है माँ। घर में कोहराम अपना अरे मचाई है क्यों, अपनी कजरी को लेकर चला जाओ। हरामजादी मुझसे झूठ बोल रही है, मेरी कसम खा रही है कि मैं झूठ बोलूं तो मुझे पाली से मार दे। हाँ, ये इस घर में आग लगाई थी, खुद मरना चाहती है, हम माँ बेटे को फंसाना चाहती है। हर वक्त तुझे दहेज चाहिए, दहेज चाहिए। क्या कर रही हो कजरी तुम? क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं आप? बीच में क्यों आई तुम? मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन बीच में नहीं आओगी। आप